नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश में, पूरी दुनिया में कोरोना एक महामारी है, लेकिन हम आज बात करेंगे भारत की, उस शिवराज सिंह चौहान की जिनको कोरोना हुआ और जो पहले कोरोना का मजाक उड़ाते थे। और बात इस देश की जनता से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या चल रहा है और आजकल क्या होगा। बहुत ही अहम सवाल है और आप लोग को इसका जवाब देना चाहिए और आप लोग को समझना चाहिए कि इस देश में आपको किस तरह से बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये फोटो देखिए, कोरोना अस्पताल में चिरायु हॉस्पिटल जो है उसमें शिवराज सिंह चौहान बंद है, भर्ती हैं, उसमें उनका इलाज चल रहा है, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पहले वो मजाक उड़ाते थे। कितनी सुविधाएं हैं उनको देखिए आप, किस तरह से वो लोगों से मिल रहे हैं, वेंटिलेटर है, जबकि उनको नॉर्मल सिम्टम्स आया, ऐसा नहीं कि उनको वेंटिलेटर की जरूरत थी। एक दूसरी फोटो देखिए जिसमें वो एक डॉक्टर भी हैं जो पीपी किट में है और वो अपने विधायकों से मिल रहे हैं और एक वीडियो भी चल रहा है। क्या शानदार हॉस्पिटल है, आप कल्पना नहीं कर सकते। एकदम शानदार हॉस्पिटल है। शिवराज सिंह चौहान बिना मास्क के बैठे हुए हैं, डॉक्टर जो हैं, ये तमाम फैसिलिटी है। ये वीडियो देखते रहिए और मेरे कुछ सवाल का जवाब दीजिए। क्या इस देश में आम आदमी को इसका आधा भी मैसर है? क्या आपकी इस देश में कितने % लोग हैं जिनकी हैसियत है कि वो इस तरह का इलाज प्राइवेट अस्पताल में करा सकते हैं? इस देश के कितने % लोगों को इस तरह का अस्पताल मैसर होगा, इस तरह का हॉस्पिटल, इस तरह का वार्ड, वेंटिलेटर मिलेगा? बिहार से, यूपी से, मध्य प्रदेश से भी, ऐसा नहीं कि अलग से, इंदौर, भोपाल लोग मर रहे हैं। लेकिन इस देश की जनता को देखिए, उसको 1200 करोड़ का एक अलग प्रोजेक्ट अच्छा लगता है, दूसरे प्रोजेक्ट अच्छे लगते हैं। मंदिर की बात हो रही है, मस्जिद की बात हो रही है, गाय गोबर गौमूत्र से कोरोना ठीक करने की बात हो रही है। साध्वी प्रज्ञा जो शिवराज सिंह चौहान की पार्टी की ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भोपाल से, वो कहती है कि हनुमान का जाप कीजिए, कोरोना ठीक हो जाएगा। अगर हनुमान के जाप करने से कोरोना ठीक होता है, अगर राम मंदिर से बनने से कोरोना ठीक होता है, तो शिवराज सिंह चौहान से उद्घाटन किया जाए। दरअसल ये सारा मामला आपको बहकाने के लिए किया जा रहा है। आपके बच्चे मरेंगे, बीमारी के इलाज के बगैर मर रहे हैं। आप पैदल चल के मरे, आप मरे हैं, आप मरेंगे भी आगे। आप भुखमरी के शिकार हैं, लाचार हैं, बेबस हैं। शिवराज सिंह चौहान का बेटा जाएंगे, पैदल नहीं जाएंगे। उनके बच्चे क्या करते हैं? कांवड़ भी नहीं ढोते हैं, वो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं। किसी भी नेता का बेटा कांवड़ नहीं ढोता है, वो पैदल जाके राम मंदिर के लिए ईंट भी नहीं ले जाएगा। लेकिन समझिए आप लोग के साथ क्या हो रहा है। ये बात सिर्फ SC ST OBC और माइनॉरिटी की नहीं, इस देश के हर उस गरीब शख्स की बात है जो अपने बच्चे को सुरक्षित रखना चाहता है, जिसके लिए स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए। क्या शिवराज सिंह चौहान की जो व्यवस्था है, इस देश के प्रधानमंत्री को जो व्यवस्था है, वो छोड़ दीजिए। अमिताभ बच्चन को जो व्यवस्था मिली, अनुपम खेर को जो व्यवस्था मिली, वो भी छोड़ दीजिए। एक MLA को जो व्यवस्था मिलती है, एक पार्षद को जो व्यवस्था मिलती है, एक जो करोड़पति, धन्ना सेठ, अमीर आदमी को इस देश में व्यवस्था मिलती है, क्या वो मैसर है आपको? क्यों नहीं है? क्योंकि आप इसके लिए जिम्मेदार हैं। आपने कभी भी अस्पताल का मुद्दा चुनावी मुद्दा नहीं बनाते, आप कभी भी एजुकेशन को चुनावी मुद्दा नहीं बनाते। आपके बच्चे के लिए स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, आपके लिए मुद्दा नहीं है। आप समझिए, सरकारी अस्पताल में भी शिवराज सिंह चौहान को ऐसा वार्ड मिल जाएगा, ऐसा अस्पताल मिल जाएगा, और ये बहस कोई दूसरी मीडिया भी नहीं करेगी। आपको दिखाया जा रहा है ना, 5 अगस्त को राम मंदिर का उद्घाटन है, वो मीडिया आपको दिखा रही है, आप खुश हो रहे हैं, लेकिन आपके पैरों तले जमीन खिसक रही है। दुनिया में कोरोना की महामारी है, आपके देश में क्या चल रहा है आप समझ सकते हैं। नेता आपको वलगला रहे हैं। कोई कह रहा है गाय गोबर गौमूत्र पियो, कोई कह रहा है गोबर का लेप लगाओ, कोई कह रहा है गाय का मूत्र पियो, कोई कह रहा है राम मंदिर आप बनते ही कोरोना, राम मंदिर का शिलान्यास होते ही कोरोना ठीक हो जाएगा। तो भैया शिवराज सिंह चौहान जी, आप क्यों पड़े हैं अस्पताल में, और वो भी इतनी मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल? क्या किसी भी सरकारी अस्पताल में, तो क्या आपकी जिंदगी शिवराज सिंह की जिंदगी से कम है? आपकी जिंदगी इस देश की जिंदगी अमीरों से कम है? आपकी 90% से ज्यादा आबादी इस देश में लाचार, बेबस और गरीब लोगों की है, लेकिन चूंकि उनके हिस्से की कोई बात नहीं करता ईमानदारी से, इसलिए आपके साथ ये स्थिति है। क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चों को शिवराज सिंह चौहान से कम इसके आधा ही फैसिलिटी मिले? क्या आप नहीं चाहते हैं आपके परिवार को इससे कम आधा भी फैसिलिटी मिले? क्या आप नहीं चाहते हैं आपका बच्चा बीमार हो तो उसको अस्पताल मिले?
अगर राम मंदिर के शिलान्यास से कोरोना खत्म होगा तो फिर शिवराज सिंह चौहान अस्पताल में क्यों है, वो बताएं। अगर हनुमान चालीसा के पाठ से कोरोना खत्म होगा तो शिवराज सिंह चौहान अस्पताल में क्यों है, बताएं। बीजेपी के अध्यक्ष को कोरोना हुआ, ये बात किसी और दल के नेता ने नहीं किया, इसलिए मैं बीजेपी से स्पेशली सवाल पूछ रहा हूं। मैं सवाल पूछ रहा हूं तमाम धार्मिक कर्मकांडी लोगों से कि अगर आपको लगता है कि सब कुछ भगवान ठीक करेंगे तो आप अस्पताल क्यों जा रहे हैं, और अगर आप अस्पताल जा रहे हैं और आपको इतनी बढ़िया व्यवस्था मिल रही है तो आप इस देश के हर गरीब लाचार बेबस को व्यवस्था क्यों नहीं दे रहे हैं। सब्जी बेचने वाले को मार रहे हैं, फल बेचने वालों को मार रहे हैं, लोगों की बेरोजगारी है, और चल क्या रहा है इस देश में, और कोई बात भी नहीं करेगा आपसे। टीवी अखबार बात नहीं करेगा, उसकी रेटिंग आ रही है आपसे क्योंकि आप उसी मुद्दे को देख रहे हैं। मैं फिर आपसे गुजारिश कर रहा हूं, एक बेहतर मुल्क बनाइए। एक बेहतर देश बनाने के लिए अस्पताल जरूरी है, स्कूल जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है। आपके बच्चे बिलख रहे हैं, आपके बुजुर्ग बिलख रहे हैं, लोग सड़कों पर मर रहे हैं, एम्बुलेंस में मर जा रहे हैं, लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है, टेस्ट नहीं हो रहा है। 3 महीने से ज्यादा का समय हो गया साहब लॉकडाउन झेलते झेलते, कहीं लॉकडाउन ऑन, कहीं लॉकडाउन डाउन, अप डाउन, ऑन ऑफ, यही चल रहा है। और एक से एक बयान, सोचिए इसी शिवराज सिंह चौहान के प्रोटेम स्पीकर जो है शर्मा जी, उन्होंने बयान दिया कि राम मंदिर का शिलान्यास होते ही कोरोना खत्म हो जाएगा, तो फिर शिवराज सिंह चौहान हॉस्पिटल में क्यों है? और क्या इस तरह के हॉस्पिटल में वो इस देश, आपने वोट दिया उनको, आप सीएम बनाए हैं, क्या आपको इस तरह की सुविधा नहीं चाहिए? लेकिन आपको सही बात नहीं बताई जा रही। इस देश की मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, क्या सुप्रीम कोर्ट को सुबह नोटिस लेके नहीं पूछना चाहिए कि जब मुख्यमंत्री को इस तरह की सुविधा है तो आम आदमी को क्यों नहीं मिलेगा? क्या आपकी कीमत शिवराज सिंह चौहान की कीमत जान से कम है? अरे आप ही के वोट से शिवराज सिंह चौहान बने हैं, पहचानिए अपने वोट के अधिकार को। कब तक संविधान से नफरत करेंगे आप लोग जाति की वजह से कि अम्बेडकर ने लिख दिया? बाबा साहब ने संविधान बहुत ही सोच विचार के, और उस समय के तमाम नेताओं ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे चेयरमैन, राष्ट्रपति वो थे, नेहरू थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, तमाम लोग थे साहब, दीनदयाल उपाध्याय थे, तमाम लोग थे, सब लोग थे। सब लोगों ने बहुत सोच विचार के इस संविधान को, देश को समर्पित किया था। और इस संविधान में सबको इक्वल राइट्स हैं, बराबर के अधिकार हैं, समता का अधिकार है, सबको अपना धार्मिक आस्था व्यक्त करने का अधिकार है। लेकिन सबसे ज्यादा जोर दिया गया है कि आपकी निजी आस्था आपके निजी तक रहे। इस देश की सरकारों की जिम्मेदारी थी कि आपके लिए स्कूल, अस्पताल, आपके बच्चों के लिए रोजी रोटी, नौकरी, खाने का इंतजाम करे। आज क्या हो रहा है? ये सरकारी अस्पताल में इस तरह की सुविधाएं ले रहे हैं और कंपनियां बेची जा रही है। पहले आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा कि हम चूंकि सख्ती बढ़ाना चाहते थे इसलिए हमको छोड़ना पड़ा। वो चाहते थे कि हम सख्ती करें, जो करोड़ों रुपए लेके इस देश से भाग जाते हैं, माल्या, नीरव मोदी जैसे लोग, सरकार नहीं चाहती थी। अब उसके गवर्नर ने कह दिया, और डिप्टी गवर्नर ने यही बात कह दिया है आज कि हम इसलिए भाग गए छोड़ के क्योंकि सरकार चाहती थी लोन न चुकाने वालों पर नरम रहे आरबीआई, आसान करे कर्ज के नियम। पूर्व डिप्टी गवर्नर ने लिखा है। ऐसे चल रही है आपके देश की सरकार। आपको पेट्रोल महंगा खरीदना है, आपको इलाज नहीं मिल रहा है, आपके जेब खाली हैं, आपको स्कूल फी भी भरना है अपने बच्चों का, लॉकडाउन में स्कूल फी भी आपको भरना है, आपको महंगा पेट्रोल भी खरीदना है, महंगा सामान भी खरीदना है, आपकी रोजी रोटी भी चौपट हो चुकी है, आपकी सैलरी भी कट के आ रही है, आपको बेरोजगारी का भी मार झेलना पड़ रहा है। लेकिन आप कहां फंसे हुए हैं? मुझे किसी के धार्मिक आस्था से कोई सवाल नहीं है, लेकिन सरकार की क्या जिम्मेदारी होती है वो समझिए। अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचिए, इस देश के भविष्य के लिए सोचिए, एक मजबूत देश के लिए सोचिए। स्कूल, अस्पताल, सड़कें, ये सब जरूरी है। जो सरकार खाना नहीं दे पाती है वो आपको राष्ट्रवाद में उलझाती है। जो सरकार आपकी समस्या हल नहीं कर पाती है वो राष्ट्रवाद में उलझाती है। जो सरकार आपका पेट नहीं भर सकती, आपके बच्चे का इलाज नहीं करवा सकती है, और जो खुद मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में बैठते हैं वो आपको राष्ट्रवाद पे उलझाती है और धार्मिक अफीम चटाती है। आज देश मुश्किल से घिरा हुआ है, कहीं चाइना से प्रॉब्लम चल रही है, सीमा पर कोई अपडेट नहीं दिया जा रहा है। पूरा देश की मीडिया बस राम मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर। 50,000 कोरोना के पेशेंट आए हैं, शिवराज सिंह चौहान मल्टी स्पेशलिटी वार्ड में बैठे हुए हैं। मीडिया नहीं बताएगी, आपको नहीं दिखाएगी, क्योंकि जब ये बातें आपको मीडिया बताएंगे उस दिन आप सवाल पूछेंगे, आप अपने लिए अधिकार खोजेंगे। ये बड़ी विडंबना है। इस बात को समझिए आप लोग और समझने की कोशिश कीजिए। और अगर आप इस देश की नागरिक हैं, आप अपने देश को मजबूत चाहते हैं, तो इसको देश बनता है
मजबूत अर्थव्यवस्था से। देश बनता है मजबूत कॉलेज यूनिवर्सिटी से, देश बनता है स्कूल से, कॉलेज से, अस्पताल से। आज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वैक्सीन निकाल दिया, आज एम्स में वैक्सीन बनने की कोशिश कर रहे हैं, रणदीप गुलेरिया के नेतृत्व में बन रहा है। एम्स और होना चाहिए था, अस्पताल होना चाहिए था, रिसर्च होना चाहिए था, वो आपको मुकम्मल दुनिया देगी। विज्ञान को समझने की कोशिश, आपकी आस्था का सम्मान है, आपकी आस्था का सम्मान है, लेकिन समझिए कि सरकार कैसे आपके आस्था के नाम पर आपके साथ खिलवाड़ कर रही है और धार्मिक अफीम चटा के वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। स्कूल अस्पताल उसकी जिम्मेदारी थी, मंदिर मस्जिद तो आप खुद बना लेंगे। क्या आपके बच्चे का इलाज नहीं चाहिए ऐसा जैसा ये शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं? इसी बात के लिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि मेरा सवाल है इस देश के तमाम हुक्मरानों से कि जो सहूलियत आपको मिलती है इस देश के हर नागरिक को, वो सहूलियत क्यों नहीं देते हैं आप? डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में ही इंतजाम किया था और इसीलिए उन्होंने कहा था कि सरकार की जिम्मेदारी होगी कोई भूखा न रहे, कोई लाचार न रहे, कोई बीमार न रहे, कोई गरीब न रहे। ये इस संविधान की ताकत थी और जिस दिन इस संविधान को इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा 100% नहीं 90% भी, इस देश से गरीबी दूर हो जाएगी, क्योंकि आपकी गरीबी का इलाज भी संविधान में। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।